Hi, this is Shifali Jariwala and you're watching me on Teleglam. Hi guys, I'm Abigail and you're watching me on Teleglam. Hi guys, welcome to Teleglam. Hi, thank you. So firstly, many congratulations आपके शो के लिए. क्या कहना चाहोगे, कितनी एक्साइटमेंट है? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है बट हमें देखने का चांस नहीं मिला है अभी तक. आई थिंक प्रमोट करना इस शो को ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त. बट बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया. इट्स बीन वेरी ओवरवेलमिंग. बहुत ही सारा प्यार दिया है लोगों ने. ऐप ही क्रैश हो गया है. या ऐप इतना ज्यादा ट्रैफिक बढ़ गया है ऐप पे. Yeah. And honestly, हम Yeah. खुद नहीं देख पा रहे हैं भी the Yes. app. People, so many people are trying to watch it at the same time. So, Yeah, so so- hopefully by the time this is over, हम घर जाके आराम से देख पाए. देख ओके, पाए आप show. आपके कैरेक्टर्स के बारे में जानना चाहेंगे. सो आई प्ले द कैरेक्टर ऑफ पायल, जो एक हाउसवाइफ होती है जिसका हस्बैंड रेगुलरली सेक्स वर्कर के पास जाता है. एंड ऑब्वियसली मतलब बहुत सारे लोग जब इस सिचुएशन के थ्रू होते हैं अपने आप को डाउट करते हैं या ये सोचते हैं कि किसी तीसरे इंसान की गलती है, क्योंकि उस वक्त हम ये बिलीव नहीं करना चाहते कि हमारे प्यार में कोई कमी है या हमारी शादी में कोई कमी है. एंड सिमिलरली वो भी ये एक्सपीरियंस करती है. बट हाउ टूवर्ड्स द एंड ऑफ द शो वो रियलाइज़ करती है कि जो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लाइफ की, शायद वो ही उसकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी, बिकॉज ऑफ विच ही रियलाइज द ट्रूथ ऑफ अ मैरिज. सो आई थिंक द होल स्टोरी just goes through those ups and downs, and there's finally a confrontation between me and Ruby, who's the sex worker played by Rashmi. And I really enjoyed shooting for it. I felt a lot of emotions, so I really hope that comes across and people love the show. What you would like to say? I'm playing the role of Deepika, who's a sex worker, and she's very street smart, very wise, very bold. और एक रात उनकी मुलाकात मनोज से होती है जो शरद प्ले कर रहे हैं, और वो बहुत ही यूनिक दुविधा में है. और वो दीपिका के पास आए हैं कि शायद उनको सोल्यूशन मिल जाए उनके प्रॉब्लम का. और एक रात की कहानी है, जिस तरह से वो रात शुरू होती है और जिस तरह से सुबह होती है, कैसे दीपिका पूरी तरह से बदल जाती है और मनोज भी पूरी तरह से बदल जाते हैं, और दोनों एक दूसरे की लाइफ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ देते हैं. दोनों की लाइफ चेंज हो जाती है. तो इससे ज़्यादा बताऊंगी तो फिर मज़ा ही नहीं है, आपको देखना पड़ेगा. मगर बहुत ही खूबसूरत कहानी है, मेड विद अ लॉट ऑफ लव, वेरी इमोशनल. डोंट ट्रीट इट लाइक एनी अदर red light area sex worker prostitution story. No, it has a very strong message and it's very thought provoking. Or just by being a part of this, our lives have changed. Yeah, absolutely. So hopefully by watching it, something changes in you too. ओके, आपसे आप दोनों से ये जानना चाहेंगे, ये जिस तरह शो का नाम है बट उतनी ही सेंसिटिव ये स्टोरी है. सो आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग था ये सब चीज़ टू शूट? इट वॉज चैलेंजिंग ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसे सीन्स मतलब किए नहीं है हमने. जो सेट था वो भी बिल्कुल एक ब्रॉथेल जैसा था, तो ऑब्वियसली एक झिझक आ जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा ही घुसाया गया है बचपन से कि ये चीज़ें गलत होती है, चीज़ बुरी होती है एंड ऑल ऑफ दैट. बट ऑब्वियसली नाउ विद टाइम ग्रोइंग अप, आई थिंक हम सब ने रियलाइज़ किया है कि ये सबकी चॉइस नहीं होती. बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जो मजबूर होती है इसमें आने की. एंड living this story while shooting for this story is when I actually started thinking about it, कि हमने outcast कर लिया है कहीं ना कहीं, intentionally unintentionally we have kind of kept them aside, which is wrong on our part. And I think it's time we head towards a positive change, like we start treating them with the respect they deserve. Shifali, what was the challenges? Of course it's completely full of challenges. We don't come from that sort of a background or that sort of an environment where हम हल्का सा भी समझ पाए कि एक सेक्स वर्कर की लाइफ क्या होती है, उस पर क्या गुजरती है, उसका बचपन कैसा होगा, वो कैसे यहाँ पहुँची है, वो ऐसी क्यों है, ऐसा क्यों कर रही है. तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. और दूसरा, इनहिबिशंस ड्रॉप करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, और वो नहीं हो पाता अगर अनिल सर नहीं होते, हु इज़ द कैप्टन ऑफ आवर शिप. तो उन्होंने बहुत ज़्यादा आसान किया हमारे सबके लिए ये समझना कि एक सेक्स वर्कर का जीवन क्या होता है और उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है. और माहौल इतना ज़्यादा कंफर्टेबल बनाया उन्होंने कि वो जो इनहिबिशंस थे और जो ऑकवर्डनेस थी वो ख़त्म हो गई. एंड दैट इज़ वाई एंड दैट इज़ हाउ वी कुड परफॉर्म. एंड जो कहानियाँ लिखी गई है बहुत ही खूबसूरत थॉट प्रोवोकिंग कहानियाँ हैं, और करते करते बहुत सीख मुझे मिली इन लाइफ. एंड आई थिंक एक शिफ्ट हुआ है अपने दिल में, अपने माइंड में टूवर्ड्स दिस होल इंडस्ट्री. एंड I think I'm a better human being today that I understand
these people also who are not outcasts, who are also a part of our society. They deserve some respect. ओके, ये जानना चाहेंगे सीज़न 1 को इतना प्यार मिला था, सीज़न 2 के लिए कितना फैंस डेस्परेटली वेट कर रहे थे, और अब जब ट्रेलर आउट हुआ तो किस तरह के फीडबैक्स मिल रहे थे आप लोगों को? यार बहुत सारे DMs आई वेरी ऑनेस्टली आई न्यू कि सीजन 1 वाज लाइक अ बॉम्ब, इट वाज क्रेजी, डिड वेरी वेल, बट I didn't realize till the trailer launch that okay, this show is really awaited by a lot of people. There are a lot of fans out there who are just waiting for the launch. There were countdowns, 6 days, 5 days, 4 days. I think मुझसे ज़्यादा fans ने countdown रखे हैं, and obviously we're very grateful for that because स्टोरी बताने के लिए स्टोरी सुनने वाले भी चाहिए, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम सारे टाइप्स के शोज देखते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल्सो try to watch shows about sex workers because it doesn't always mean dirty or it doesn't always mean sex and lust. There are a lot of different feelings that they go through, which we have experienced while we were shooting for this show, and I'm thrilled actually. I didn't realize it was really overwhelming, honestly. शिफाली, The response has been amazing. It's massive, so massive that the app has crashed. There's so many people wanting to watch the show. But yeah, through social media at least people can reach us, and past few days I've received thousands and thousands of messages and comments, and hashtags have been trending, and the promos and teasers trend हो रहे हैं, और लोग बहुत ज़्यादा उतावले हैं शो के लिए, क्यूरियस हैं कि ये शो किसके बारे में है, and that makes us very happy, and I'm very sure that उनको ये शो बहुत पसंद आएगा, and there will be a shift in their perception also. ओके, लास्टली जाते जाते शिफाली, आप हो और बिग बॉस की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो क्या कहना चाहोगे, कितना फॉलो कर रही हो, किसे सबसे ज़्यादा पसंद कर रही हो? बिग बॉस अभी जस्ट शुरू हुआ है. अभी मतलब मेरे फेवरेट तो बिग बॉस खुद ही है क्योंकि वो ही कमाल खेल रहे हैं. उनके बाद अब्दू बहुत कमाल एंटरटेन कर रहे हैं. उनको भाषा नहीं आती हमारी हिंदी, मगर फिर भी इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हर जगह दिख रहे हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर एक चीज़ में, तो वो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा. बाकी लोग तो अभी आगे देखो, होता है कि अभी तुझे शुरुआत है, there's a long way to go. आप क्या कहना चाहोगे, आप फॉलो मुझे बहुत अच्छा लगता है अब तो, वेरी ऑनेस्टली. आशी सेड बहुत अर्ली है ये डिसाइड करने के लिए कौन अच्छा है कौन नहीं, क्योंकि आई थिंक स्टार्टिंग के 2-3 हफ्ते तो सब बेस्ट बिहेवियर, बेस्ट फुट फॉरवर्ड पे होते हैं, बट विद टाइम पता चलता है कि लोग कैसे. बट आई रियली अप्रिशिएट अब्दू. आई थिंक बीइंग फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री, नॉट नोइंग द लैंग्वेज, काफ़ी मुश्किल होता है to be in a show like Big Boss only, but to be there and actually kill it, being visible in every frame, it is really commendable. But so we are talking about Ratri Ke Yatri only on Hungama Play. Please watch it, okay? It's streaming from today. थैंक यू सो Okay. मच.